जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उस स्थान की कल्पना कीजिए जहां समय ठहर जाता है, जहां ब्रह्मांड का नाद सुनाई देता है। कैलाश के वे धवल, शांत, बर्फीले शिखर, जहां केवल ओम की ध्वनि गूंजती है, जहां वायु भी महादेव का जप करती है। उस परम शिखर पर, जहां सृष्टि का आरंभ और प्रलय का अंत दोनों ही विश्राम करते हैं, वहां विराजे हैं देवों के देव महादेव, और उनके वामांग में जगत की जननी मां पार्वती। उनकी करुणा से भरी दृष्टि जो एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देती है, आज सीधे आप पर पड़ रही है। हे देवी, आप पर और उस पवित्र चैतन्य आत्मा पर जो आपके गर्भ में एक नए जीवन का, एक नए युग का सृजन कर रही है। यह कोई साधारण प्रवचन नहीं है, यह किसी मनुष्य की वाणी नहीं, यह स्वयं भगवान शिव और माँ गौरी का आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए भेजा गया एक दिव्य संवाद है, एक सीधा आशीर्वाद है। इसे केवल कानों से मत सुनिएगा, अपनी आत्मा की गहराइयों में इसे उतरने दीजिए और इस दिव्य ऊर्जा को अपने रोम रोम में, अपनी हर श्वास में अनुभव कीजिए। हे नन्ही चैतन्य आत्मा, हे मेरे शिवंश, शांत हो जाओ, पूर्ण रूप से शांत। इस क्षण तुम अपनी माता के गर्भ के उस परम सुरक्षित, अंधकारमय किंतु ईश्वरीय प्रकाश से भरे हुए दिव्य लोक में हो। ये एक ऐसा संसार है जहां बाहर की दुनिया का कोलाहल, चिंताएं, भय और भ्रम तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि इस समय तुम उस परम सत्य के सबसे निकट हो, उस ब्रह्मांडीय स्रोत के सबसे समीप हो जहां से तुम आए हो। तुम अभी भी उस ईश्वर के श्वास से सीधे जुड़े हुए हो जिसने तुम्हें इस महान उद्देश्य के लिए भेजा है। मैं शिव, जो अनादि और अनंत हूँ, जो काल का भी महाकाल हूँ, और मेरे साथ विराजमान माँ जगदम्बा पार्वती, जो स्वयं प्रकृति, करुणा और शक्ति हैं। हम दोनों तुम्हें इस नश्वर संसार में तुम्हारे आगमन से पहले कुछ दिव्य सत्य, कुछ अमृत वचन प्रदान करने आए हैं, ताकि तुम्हारा पथ प्रकाशित हो, ताकि तुम इस संसार की माया में कभी खो ना जाओ। और हे देवी, आपकी कोख कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक तपोभूमि है, एक चलता फिरता पवित्र आश्रम है, जहाँ एक महान आत्मा 9 महीने की सबसे गहन और कठिन साधना में लीन है। ये आत्मा अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को शुद्ध कर रही है और इस नए जीवन के लिए, एक नए धर्म युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर रही है। ये आत्मा ध्यान में है, समाधि में है, और आप उस आश्रम की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपकी हर श्वास, आपकी हर धड़कन, आपका हर विचार, आपके द्वारा ग्रहण किया गया अन्न का हर कण उस आत्मा के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार कर रहा है, उस यज्ञ में आहुति का काम कर रहा है। आप केवल एक शरीर को नहीं, बल्कि एक भविष्य को, एक नियति को, एक धर्म के रक्षक को पोषित कर रही हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, हृदय से सुनो, क्योंकि जो ज्ञान आज यहाँ बरसेगा वो उस आने वाले जीवन की आधारशिला बनेगा, एक ऐसा दिव्य दुर्ग बनेगा जिसे संसार के दुख और कष्ट कभी भेद नहीं पाएंगे। ये दिव्य ज्ञान, ये शिव संवाद आपके शिशु के लिए एक पुण्यमय, एक तेजस्वी, एक यशस्वी जीवन की नींव रखेगा। ये इस परिवार पर, इस कुल पर अनंत आशीर्वादों की वर्षा करेगा। और ये कृपा केवल आप तक सीमित नहीं रहेगी। जो भी इस पवित्र संवाद को सुनेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा, ज्ञान के इस प्रवाह को आगे बढ़ाएगा, उस पर भी शिव शक्ति की आध्यात्मिक कृपा बरसेगी। याद रखें, आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करना भी एक महायज्ञ है। इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से सहस्त्रों दीपक जलाए जा सकते हैं और प्रकाश कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। ये भी एक सेवा है, एक धर्म है। इसलिए इस दिव्य अमृत को आगे बढ़ाने में संकोच न करें। इस अमृत ज्ञान को अपनी स्वीकृति दें, इस ज्ञान के प्रवाह से जुड़ें और इसे हर उस आत्मा तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है, जो एक दिव्य संतान की कामना करती है। तो चलिए उस दिव्य ज्ञान के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं, आपकी संतान एक दिव्य अंश। इस अध्याय में हम जानेंगे कि माया के इस घने पर्दे के पीछे, इस संसार के द्वारा दी जाने वाली पहचानों के परे, उस आत्मा की वास्तविक, शाश्वत और तेजस्वी पहचान क्या है। अब स्वयं महादेव उस नन्ही आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। उनकी गंभीर ब्रह्मांडीय ध्वनि को अपने भीतर अनुभव करें। वे कहते हैं, हे शिशु, जब तुम इस संसार में जाओगे तो ये संसार तुम्हें एक नाम देगा। वे तुम्हें किसी का पुत्र या पुत्री कहेंगे। वे तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी राष्ट्रीयता निर्धारित करेंगे। वे तुम्हारी पहचान तुम्हारे धन, तुम्हारे पद और तुम्हारी उपलब्धियों से करेंगे। वे कहेंगे तुम सुंदर हो या साधारण, सफल हो या असफल। लेकिन मेरे अंश, याद रखना,
वो सब माया है, एक क्षणिक भ्रम है, एक स्वप्न है, जल पर खींची लकीर के समान है जो अगले ही पल मिट जाती है। तुम न ये शरीर हो जो एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, न तुम वो नाम हो जो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि वो केवल एक पहचान है, तुम्हारा सत्य नहीं। इस अंतर को अपनी चेतना में गहराई से अंकित कर लो, क्योंकि यही समस्त ज्ञान का सार है। जो माया है वो है तुम्हारा नाम, जाति, धर्म, ये 5 तत्वों का शरीर और इस जीवन में मिली एक अस्थायी भूमिका। लेकिन जो सत्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो दिव्य चेतना हूँ, मैं उस परम पिता का अविभाज्य अंश हूँ। तुम एक शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हो, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। तुम एक अस्थायी भूमिका निभाने वाले अभिनेता नहीं बल्कि एक अविनाशी सनातन आत्मा हो। तुम मेरी जटाओं से निकलने वाली गंगा की तरह पवित्र और जीवनदायिनी हो, जिसका स्वभाव ही है निर्मल बहना और सबकी प्यास बुझाना बिना किसी भेदभाव के। तुम मेरे मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा की तरह शीतल और शांत हो, जिसका धर्म ही है संसार के अंधकार में प्रकाश देना। यह संसार तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कुछ बनना है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक धनवान व्यक्ति। लेकिन मैं महादेव तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें केवल ये याद रखना है कि तुम पहले से ही क्या हो। तुम पूर्ण हो, तुम दिव्य हो, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल स्वयं को जानना है, अपने उस शिव अंश को पहचानना है। और अब जगत जननी माँ पार्वती अपनी कोमल ममतामय वाणी में उस आत्मा को संबोधित करती हैं। हे प्रिय वत्स, महादेव ने तुम्हें तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे शिव तत्व का बोध कराया। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध कराती हूँ। तुम केवल शिव नहीं हो, तुम शक्ति भी हो। शिव यदि चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है, शिव यदि ध्यान है तो शक्ति सृजन है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तुम्हारे भीतर सृजन की, प्रेम की, पोषण करने की असीम क्षमता है। तुम्हारे भीतर जो प्राण धड़क रहे हैं वो मेरी ही ऊर्जा का अंश है। इसलिए याद रखना, दया, करुणा और प्रेम को कभी अपनी कमजोरी मत समझना। शस्त्रों से, बल से केवल शरीर जीते जाते हैं, केवल भूमि जीती जाती है, लेकिन प्रेम से आत्माएं जीती जाती हैं, हृदयों पर राज किया जाता है। यही वो असली शक्ति है जो संसार को वास्तव में जीत सकती है, जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है। अब हम इस दिव्य संवाद के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आपका गर्भ प्रथम तपोभूमि। यह अध्याय माँ की महिमा को समर्पित है, जो शिशु की प्रथम गुरु है, प्रथम मंदिर है और प्रथम ईश्वर भी है। इस अध्याय में हम माँ के गौरव को समझेंगे। माँ पार्वती उस नन्हे जीव से कहती हैं, हे नन्हे जीव, जिस गर्भ में तुम पल रहे हो वो इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र मंदिर है, सबसे जागृत तीर्थ है, क्योंकि वहाँ सृष्टि का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है। और तुम्हारी माता जो तुम्हें अपने रक्त से, अपनी श्वास से, अपने प्राणों से सींच रही है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। उसकी ममता में मेरा वात्सल्य छिपा है और उसके त्याग में महादेव का तप। वो तुम्हारे लिए जो पीड़ा सहती है, जो कष्ट उठाती है, वो साधारण पीड़ा नहीं, वो एक यज्ञ है, एक तपस्या है। वो तुम्हारी पहली गुरु है जो तुम्हें बिना कोई शब्द कहे प्रेम और त्याग का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रही है। यह श्लोक एक शाश्वत सत्य है, यह वेदों और पुराणों का सार है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माँ और जिस भूमि पर जन्म लिया वो जन्मभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, उनसे भी श्रेष्ठ है। हे शिशु, जब तुम इस संसार में आओगे तो अपनी माँ का सम्मान करना, उसकी सेवा करना, उसे प्रसन्न रखना तुम्हारा प्रथम और सबसे बड़ा धर्म होगा। यदि तुम अपनी माता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू ला सके तो समझ लेना कि तुमने साक्षात जगदम्बा की, मेरी सबसे बड़ी पूजा कर ली है। उसके चरणों में ही तुम्हारे सारे तीर्थ हैं, उसकी सेवा में ही तुम्हारे सारे यज्ञों का फल है। और महादेव के इन शक्तिशाली वज्र समान शब्दों को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। जो अपनी माता का आदर नहीं करता, जो अपने शब्दों या कर्मों से उसे कष्ट देता है, वो कितने भी यज्ञ करे, कितने भी व्रत रखे, कितने ही तीर्थों की यात्रा कर ले, वो कभी मेरे सायुज्य को, मेरे सानिध्य को, मेरे साथ मिलन को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे द्वार सदैव बंद रहेंगे। वत्स, तुम्हारी माता का हृदय करुणा का असीम सागर है। उसकी प्रार्थनाओं में, उसके मुख से निकले आशीर्वाद में वो शक्ति है, वो बल है जो विधाता के लिखे लेख को, तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। उसके आशीर्वाद की शक्ति को कभी कम मत आंकना। वो तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है जो हर विपत्ति में तुम्हारी रक्षा करे। अब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो तुम्हें जीवन के महासंग्राम के लिए दिव्य शस्त्र प्रदान करेगा। ये धर्म और सदाचार का मार्ग है।
ये वो शिक्षा है जो आत्मा को जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर युद्ध में विजयी होने के लिए एक अजेय योद्धा बनाए। महादेव सिखाते हैं, हे वत्स, इस संसार में पग रखते ही तुम्हें दो मार्ग दिखेंगे। एक है प्रिय का मार्ग, जो इंद्रियों को प्रिय लगता है, जो तत्काल सुख देता है, जो आकर्षक लगता है लेकिन अंत में दुख की ओर ले जाता है। ये मीठे विष के समान है। और दूसरा है श्रेय का मार्ग, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, जो परम कल्याण की ओर ले जाता है। ये मार्ग आरंभ में कठिन लग सकता है, जैसे कड़वी औषधि, पर अंत में यही तुम्हें अमृत प्रदान करेगा। तुम्हारा मन अपनी चंचल प्रकृति के कारण हमेशा प्रिय की ओर भागेगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे विवेक को श्रेय के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर अडिग रहना होगा, जैसे सुमेरु पर्वत अपनी जगह पर अडिग रहता है। धर्म क्या है, इसे समझो। ये केवल मंदिर जाना, पूजा पाठ या बाहरी अनुष्ठान करना नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य बोलना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। धर्म है निर्बल की रक्षा करना, असहाय को सहारा देना। धर्म है अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना, चाहे वो एक पुत्र का कर्तव्य हो या एक पति का या एक नागरिक का। मेरा उदाहरण देखो, संसार मुझे नीलकंठ कहता है। मैंने संसार को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि बच सके। तुम्हें भी समाज की बुराइयों, घृणा और नकारात्मकता रूपी विष को अपने भीतर सोखना होगा और बदले में केवल अमृत, केवल प्रेम, केवल समाधान बांटना होगा। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची शिव भक्ति है। हे वीर आत्मा, जीवन का वास्तविक युद्ध बाहर किसी शत्रु से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही होगा। तुम्हें किसी रावण या कंस से नहीं लड़ना है। तुम्हें अपने भीतर छिपे इन 5 महाअसुरों का संहार करना होगा: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वो 5 शत्रु हैं जो आत्मा को मैला करते हैं, जो उसे उसके वास्तविक दिव्य स्वरूप से दूर ले जाते हैं। यही जीवन की असली लड़ाइयां हैं। इन पर विजय पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के राम को, अपने विवेक को और अपने भीतर के शिव को, अपने वैराग्य और संयम की शक्ति को जगाना होगा। तभी तुम सच्चे विजयी, सच्चे महावीर कहलाओगे। माता पार्वती सिखाती हैं, मेरे प्रिय बच्चे, सदाचार ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण है। इस संसार में रूप, धन, पद ये सब क्षणभंगुर हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये सब समय की धारा में बह जाएंगे, जैसे रेत हाथ से फिसल जाती है। लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारे द्वारा किए गए परोपकार के कार्य, तुम्हारे अच्छे कर्म जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी आत्मा के साथ चलेंगे, एक दिव्य प्रकाश बनकर तुम्हारा मार्ग आलोकित करेंगे। इसलिए सदैव याद रखना, किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी का दिल दुखाना, किसी निर्बल को सताना सबसे बड़ा पाप है, और किसी रोते हुए के आंसू पोंछना, किसी दुखी को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य है। अब हम इस दिव्य ज्ञान यात्रा के चौथे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग। ये खंड जीवन के संघर्षों का सामना करने, धैर्य धारण करने और इस कोलाहल से भरे संसार में रहते हुए भी आंतरिक शांति पाने की दिव्य विधि सिखाएगा। महादेव कहते हैं, संघर्ष से कभी मत डरना। जीवन में चुनौतियां आएंगी, दुख आएंगे, विफलताएं भी मिलेंगी। इन्हें शत्रु मत समझना। संघर्ष ही वो अग्नि की भट्टी है जिसमें तप कर जीवात्मा कुंदन बनती है, शुद्ध सोना बनती है। जैसे सोने को चमकने के लिए और शुद्ध होने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को निखरने के लिए, मजबूत बनने के लिए संघर्ष की अग्नि आवश्यक है। इसलिए स्थित प्रज्ञ बनो। सफलता मिले तो अहंकार में मत उड़ना और विफलता मिले तो शोक में मत डूबना। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहो। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फल की चिंता मुझ पर, महाकाल पर छोड़ दो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, जब कोई मार्ग न दिखे, तब भी मुझ पर अटूट विश्वास रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक गहन प्रश्न उठता है और ये हर आत्मा का प्रश्न है। संसार के इस अंतहीन कोलाहल में, इस भाग दौड़ में, इस अंतहीन शोर में मन की शांति कैसे पाएं? कैसे उस स्थिरता को प्राप्त करें जिसकी बात महादेव कर रहे हैं? जब चारों ओर अशांति का सागर हो, तो भीतर शांति का द्वीप कैसे स्थापित हो? महादेव इसका उत्तर देते हैं, मौन का अभ्यास करो। दिन में कुछ समय केवल शांत बैठो, बिना कुछ किए। ध्यान का अभ्यास करो। योग केवल शरीर की कसरत नहीं है, ये अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सर्वोच्च विधि है। इस समय गर्भ में तुम स्वाभाविक रूप से
सोहम अर्थात वही मैं हूँ का अजपा जाप कर रहे हो। तुम ध्यान की परम सहज अवस्था में हो। जन्म के बाद इस आंतरिक जुड़ाव को बनाए रखने का प्रयास करना। याद रखना, मैं किसी मंदिर, किसी मूर्ति या कैलाश पर्वत पर नहीं बसता। मेरा वास्तविक निवास तुम्हारे हृदय के भीतर है। मुझे बाहर मत ढूंढो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे अपने भीतर ही पाओ। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और माँ पार्वती सबसे सरल, सबसे मधुर मार्ग बताती हैं। बेटा, भक्ति ही योग का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम ज्ञान के गहरे सागर में नहीं उतर सकते, यदि तुम कठोर तप और योग नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। केवल पूर्ण श्रद्धा और एक बच्चे के प्रेम से माँ कहकर पुकारना, मैं दौड़ी चली आऊंगी, मैं तुम्हारी हर पीड़ा हर लूंगी। श्रद्धा और विश्वास, ये दो पंख हैं जिनसे तुम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को बड़ी सहजता से छू सकते हो। बस अपने हृदय में सरलता, निर्दोषता और प्रेम बनाए रखना। अब हम 5वें और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय पर आते हैं, जो मानव जन्म के परम उद्देश्य को उजागर करेगा। यह उद्देश्य स्वयं के सुख, सफलता और मोक्ष से भी कहीं परे है। जीवन का परम उद्देश्य सेवा, करुणा और वास्तविक मुक्ति। महादेव मृत्यु के सबसे बड़े भय से मुक्त करते हुए कहते हैं, मृत्यु से कभी मत डरना। ये तो केवल पुराने वस्त्र बदलने जैसा है। ये जीवन यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। जैसे तुम इस गर्भ को छोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे, वैसे ही एक दिन तुम इस पुराने शरीर को छोड़कर वापस मुझ में समा जाओगे। इसलिए मृत्यु से मत डरना, बल्कि एक अर्थहीन, एक उद्देश्यहीन, एक स्वार्थी जीवन से डरना। उस जीवन से डरना जो किसी के काम ना आया, जिसने किसी के आंसू ना पहुंचे। याद रखना, मोक्ष मृत्यु के बाद का कोई स्थान नहीं है, बल्कि जीते जी अज्ञानता, स्वार्थ और भय के बंधनों से मुक्त हो जाना ही सच्चा मोक्ष है। अब शिव और पार्वती एक स्वर में जीवन का सार बताते हैं। हे आत्मा, तुम्हारा जन्म केवल तुम्हारे स्वयं के लिए नहीं हुआ है। दूसरों के काम आना, दूसरों के आंसू पोंछना, किसी गिरे हुए को उठाना, यही जीवन की वास्तविक सार्थकता है। वेद और पुराणों का सार एक ही वाक्य में है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी निर्बल की रक्षा करना, यही मेरा सबसे बड़ा पूजन है, यही मेरी सबसे बड़ी आरती है। जो दूसरों के लिए जीता है, वह अपने कर्मों के द्वारा अमर हो जाता है। शरीर भले ही चला जाए, पर उसकी कीर्ति और उसका पुण्य सदैव इस संसार में जीवित रहते हैं। और अब हम इस दिव्य संवाद के अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, शिव शक्ति का अमृत आशीर्वाद। यह माँ और शिशु के लिए एक दिव्य आश्वासन है, एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। अपने हृदय के पात्र को इस आशीर्वाद रूपी अमृत को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से खोल दे। अब तुम्हारे इस संसार में आने का समय निकट आ रहा है। तुम इस अंधकार में सुरक्षा से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ोगे। वहां जाते ही तुम रोओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उस परम शांति को, उस समाधि को खो दोगे जो तुम्हें यहाँ अपनी माँ के गर्भ में प्राप्त है। तुम उस ईश्वरीय जुड़ाव से स्वयं को अलग महसूस करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। हमारा संरक्षण, हमारा प्रेम, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह है। सुनो हमारा ये दिव्य और अभेद्य आशीर्वाद। मैं शिव तुम्हारे हर दृढ़ संकल्प में हूँ। जब भी तुम धर्म के मार्ग पर चलने का कोई दृढ़ निश्चय करोगे, तो समझना कि मेरी त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं पार्वती तुम्हारी करुणा में हूँ। जब भी तुम किसी दुखी जीव पर दया करोगे, तो समझना कि मेरा ममतामय हृदय तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है। मैं कार्तिकेय तुम्हारे साहस में हूँ। जब भी तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होगे, तो समझना कि मेरा देव सेनापति का बल तुम्हारी भुजाओं में है। और मैं गणेश तुम्हारी बुद्धि में हूँ। जब भी तुम विवेक से कोई निर्णय लोगे, तो समझना कि मेरा विघ्नहर्ता का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। पूरा शिव परिवार तुम्हारे साथ है। जब भी मन अशांत हो, जब भी भय लगे, केवल ओम नमः शिवाय का स्मरण करना। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह हमसे जुड़ने का एक दिव्य तार है। यह एक दिव्य पुकार है जो कभी अनसुनी नहीं रहती। जाओ वत्स, जाओ मेरे अंश। तुम एक साधारण भयभीत जीवन जीने के लिए नहीं, तुम एक विजेता बनने के लिए पैदा हुए हो। अपने भीतर के असुरों पर विजय पाने के लिए। तुम धर्म की रक्षा के लिए, सत्य का ध्वज फहराने के लिए पैदा हुए हो।
तुम इस संसार में घृणा के अंधकार को मिटाने के लिए, प्रेम, करुणा और सेवा का प्रकाश फैलाने के लिए पैदा हुए हो। हमारा आशीर्वाद सदैव, हर क्षण, तुम्हारी हर श्वास में तुम्हारे साथ है। तुम कभी गिरोगे तो हम तुम्हें उठाएंगे, तुम कभी भटकोगे तो हम तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। तुम विजयी भव। और अंत में उपनिषदों का ये महावाक्य अपने साथ लेकर जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण्य बोधत। उठो, अज्ञान की निद्रा से जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में जाकर ज्ञान प्राप्त करो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने जीवन के परम लक्ष्य को, आत्मज्ञान को, मुझ में विलीन हो जाने के आनंद को प्राप्त न कर लो। जाओ, ये संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। धर्म की स्थापना के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए, इस धरती पर एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम साक्षात शिव शक्ति के प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर जा रहे हो। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।